नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का सक्सेस पॉइंट विद्या के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जीविका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर और सभी पोस्टों के लिए जो आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि अब रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाली है और आगे चल कर के इस वीडियो में जो क्या कटअप रहने वाला है उस पर भी एक बार चर्चा कर दूंगा और रिज़ल्ट कब तक आएगी वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा। जब रिज़ल्ट आएगा तो जब डीवी होगी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगा जाएगा। तो उसमें सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड है जिससे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, जो प्रवेश पत्र है वे आपको रखना है। उसके बाद कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी जब आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो प्रिंट आउट निकाले होंगे तो प्रिंट आउट आपको लग जाएगा। आईडी प्रूफ आधार कार्ड, अगर आप आईडी प्रूफ में आधार कार्ड दिए हैं तो आधार कार्ड लगेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ आधार कार्ड एनी वन आईडी फ्रॉम द लिस्ट, यानी अगर आपके पास आधार नहीं है तो ये जो लिस्ट यहाँ पर दिया गया है उसमें से कोई एक ठो अगर आपके पास है तो भी काम चल जाएगा। जैसे कि इलेक्शन कार्ड है, यानी वोटर आईडी प्रूफ हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फ़ोन बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया। तो इसमें से कोई भी एक है, अगर आपने आधार नहीं दिए हैं वहाँ पर तो इन सारे कार्ड में से कोई भी एक प्रूफ है आपके पास तो आप वहाँ दे सकते हैं। और एक हो गया पेन कार्ड, यानी पेन कार्ड नेसेसरी है, आपको वो लगेगा ही लगेगा। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो जल्दी से पेन कार्ड बना लीजिए। उसके बाद आता है 5वां नंबर में आपका है परमानेंट एड्रेस प्रूफ, यानी आपके पास जो परमानेंट एड्रेस दिए हैं उस एड्रेस का प्रूफ चाहिए। उसमें आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला छठा जो पैरा कह रहा है वो कह रहा है कि टेम्प्रोरी एड्रेस, अगर आपने कुछ लड़का क्या करते हैं कि टेम्प्रोरी एड्रेस अलग दे देते हैं, परमानेंट एड्रेस अलग दे देते हैं। तो अगर आपने टेम्प्रोरी अलग दिए हैं तो वहाँ भी सेम लिस्ट एज मेंटेन्ड इन पारा 3, जो पारा 3 में कहा गया है आधार कार्ड, तो वहीं सारा कुछ आपको टेम्प्रोरी में आपको लग जाएगा। उसके लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। उसके बाद आपको 2 ठो फोटो लगेगा, यानी 2 फोटो चाहिए, जो आप फॉर्म भरे हैं वही फ़ोटो वहाँ पर लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट्स यहाँ पर है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है ओनली फॉर SC ST BC EBC EWS, यानी जिस भी कैटेगरी से अगर आप बिहार के निवासी है आरक्षण का लाभ लेने चाहते हैं तो कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको वहाँ लगेगा। और यहाँ पर दे दिया है जैसे BC OBC इस समय कास्ट सर्टिफिकेट एज अपील्ड इन एप्लीकेशन मस्ट बी इश्यूड फ्रॉम द लेवल ऑफ SDO, यानी SDO या उससे ऊपर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वही मान्य होगा। और अगला है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आवासीय होता है वे आप लोगों का लग जाएगा। उसके बाद जो 10वां नंबर पारा कह रहा है यहाँ पर जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट एज क्लाइम्ड, यानी आपके पास जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जो भी योग्यता पर आपने फॉर्म भरे होंगे वो सारा आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर देना होगा। और अगला हमारा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने एक्सपीरियंस के आधार पर पहले से काम कर रहे हैं तो फॉर्म भरे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है अगर आपने रिजनेशन दे दिए हैं तो रिजनेशन लेटर होना चाहिए आपके पास। उसका जो रिसीविंग होता है, अगर आप रिजनेशन लेटर दिए होंगे तो आपको रिसीविंग मिला होगा तो वह आपको वहाँ पर जो है सो देना होगा कि हम फलाना डिपार्टमेंट में इतने सालों से काम कर रहे थे, तो ये आपको वहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद 13वां पॉइंट कहता है लास्ट 3 सैलरी स्लिप, यानी अंतिम 3 महीने का जो सैलरी स्लिप है वे आपको दिखाना होगा अगर आप जॉब में है तब। उसके बाद 14वां हमारा पॉइंट कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ शोइंग सैलरी क्रेडिट, यानी आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए जिसमें कि अंतिम 3 महीने का जो आपका सैलरी जो क्रेडिट हुआ है आया है वह उसमें रहना चाहिए। उसके बाद 15वां है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो है सो किसी भी डॉक्टर से यहाँ दिखा लीजिएगा जो MBBS हो, तो वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू माने वो दे देंगे तो वहाँ पर वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको लिख के देना होगा कि आप अगर इसमें जॉब में आते हैं, जॉब करते हैं तो आप ड्योहरी सिस्टम यानी दहेज जो है सो नहीं लेंगे। तो इतना सारा कुछ आपको यहाँ पर लग जाएगा। जैसा कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि मैं एक बार जो है सो कटअप पर भी चर्चा कर देता हूँ। अगर आप CC पोस्ट के लिए है
तो आपका जो है सो कम से कम जनरल कैटेगरी से 55 मार्क्स रहना ही चाहिए, तभी आपका कोई उम्मीद रहेगा। और अगर आप एसी के लिए है तो कम से कम 58 के अप्रॉक्स अगर आपका मार्क्स है तभी कोई उम्मीद रहेगा। और कैटेगरीज वाइज इसमें 2-3 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। रिजल्ट कब तक जारी होगी? तो रिजल्ट आप लोगों का जो है सो 15 मार्च तक आ जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।